नमस्ते जी, नमस्ते, वंदे मातरम आप सभी को। नमस्ते, नमस्ते। लोगों के कमेंट्स भी आने लगे हैं। राधे राधे, राधे राधे जी। बलदेव जी की तरफ से नमस्ते है। नमस्ते बलदेव जी, आपको भी नमस्ते। नमस्ते, वंदे मातरम आप सभी को। राम राम जी, बहुत बढ़िया। अपने कार्यकर्ता लगभग जुड़ रहे हैं सभी लोग एक एक करके, तो अच्छी बात है। आप लोगों को ध्यान में ही है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से समय समय पर विषयों को लेकर के लाइव होता रहता है। तो आज भी ऐसे एक विषय को लेकर के एक बहुत ही प्रसन्नता का एक दिन, एक प्रसन्नता के सुअवसर के समय पर मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ लाइव। तो अपने लोग जुड़ रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं या जो सिंपथाइज़र हैं विद्यार्थी परिषद के, या ऐसे लोग जो विद्यार्थी परिषद को सुनना चाहते हैं, विद्यार्थी परिषद को जानते हैं। नरेंद्र सपम जी का नमस्ते का कमेंट आया है। नमस्ते नरेंद्र जी, नमस्ते आप सभी को। रूपेश जी का भी नमस्ते का मैसेज है। अजय जी नमस्ते, नमस्ते आप सभी को, नमस्ते। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से आज नेशनल स्टूडेंट्स डे यानी कि राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस की पूर्व संध्या पर, साथ ही साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के फेसबुक पेज पर हो रहे आज के इस लाइव में मुझे सुनने वाले एवं मुझे देखने वाले आप सभी श्रोतागण एवं सभी दर्शकों को मैं नमस्ते करती हूं और आप सभी का आज के इस फेसबुक लाइव में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज जिस विषय को लेकर के, जिस बात को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ, वहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुनने के लिए आ रहे हैं। अभी कमेंट बॉक्स में आया, पिथौरागढ़ से जुड़े हुए हैं एक सदस्य जो कि इस लाइव को देख रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि ऐसे अलग अलग स्थानों से लोग जुड़ रहे हैं नेशनल स्टूडेंट्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए, हमारी बातों को सुनने और समझने के लिए। अब कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को साझा करने के लिए भी लोग लगातार जुड़ रहे हैं। तो एक बार पुनः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के फेसबुक पेज से हो रहे आज के इस लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते आप सभी को, वंदे मातरम मेरी तरफ से। राष्ट्रभक्ति का भाव हृदय में है, ध्येयोन्मुख छात्र समुदाय सारा। राष्ट्रभक्ति का भाव हृदय में है, ध्येयोन्मुख छात्र समुदाय सारा। सभी संकटों को मात्र देकर 73 वर्षों का हुआ संगठन है हमारा। 73 वर्षों का हुआ संगठन है हमारा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आयु तो बढ़ रही है, परंतु उस आयु के साथ में एक नवीन ऊर्जा का संचार करते हुए, नवीन ऊर्जा और उत्तेजना के साथ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर युवा होता हुआ आगे बढ़ रहा है। और आज जब 72 वर्ष विद्यार्थी परिषद के स्थापना के पूर्ण हो गए और हम 73वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो मुझे प्रसन्नता है कि मैं आज पूरे विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्य हूँ। 33 लाख से भी अधिक छात्रों का एक ऐसा समूह, एक ऐसी ऊर्जा जो निरंतर राष्ट्र के पुनर्निर्माण हेतु अग्रसर है। और हम यह जानते हैं कि जब 9 जुलाई 1949 को विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई, तो विद्यार्थी परिषद की स्थापना के साथ ही विद्यार्थी परिषद ने यह दृढ़ निश्चय किया कि वह एक ऐसा दृढ़ निश्चय, जो दृढ़ निश्चय शाश्वत परिवर्तन हेतु है, जो परिवर्तन, बड़े परिवर्तन हेतु जो निश्चय किया गया, तो किसी भी शाश्वत परिवर्तन एवं बड़े परिवर्तन हेतु एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। एक निश्चित ध्येय को लेकर के एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है, तब जाकर के एक शाश्वत और एक बड़ा परिवर्तन संभव हो पाता है। और विद्यार्थी परिषद के लिए वह शाश्वत और बड़ा परिवर्तन है राष्ट्र का पुनर्निर्माण। और उस राष्ट्र के पुनर्निर्माण का ध्येय लेकर के, उस एकमात्र ध्येय को लेकर के विद्यार्थी परिषद 73 वर्षों से लगातार आगे बढ़ रही है। और अलग अलग समयों पर हमें विद्यार्थी परिषद के माध्यम से होने वाले वो कार्य, राष्ट्र पुनर्निर्माण हेतु विद्यार्थी परिषद की सक्रियता हमें परिलक्षित होती रहती है, हमें देखने को मिलती है। इस कोरोना की विषम परिस्थितियों में भी यदि हम देखें, तो राष्ट्र पुनर्निर्माण के उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सेवा भाव को एक साधन बना करके विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से देश भर में विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों को संपादित किया गया। आज जब मैं अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मिलिंद सर से बात कर रही थी, तो मिलिंद सर ने मुझे एक कहानी सुनाई, एक स्टोरी सुनाई, जो मुझे लगता है कि जब मैं वो स्टोरी सुन रही थी तो मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के सेवा कार्यों से उसे रिलेट कर पा रही थी। मैं वो कहानी आप लोगों के मध्य में साझा करना चाहती हूँ
कि एक बच्चा जो कि अपनी माँ के साथ में समुद्र के किनारे टहल रहा था, टहलते टहलते उसने देखा कि अचानक से लहरें, बहुत तेज लहरें आई और उन लहरों के साथ में सैकड़ों की संख्या में मछलियां बाहर निकल करके आईं और वो रेत पर आकर के गिर पड़ी और वापस से लहरें चली गई। तो वो जो मछलियां हैं वो रेत में तड़फड़ाने लगी पानी के अभाव में, जल के अभाव में। और जब उस बच्चे ने वो देखा तो वो झट से अपनी माँ से दूर जा करके वो एक एक करके मछलियों को उठाता, भाग करके जाता और समुद्र में फेंकने लगता। जब 2-4 बार ऐसा उस बच्चे ने किया तो उस बच्चे की माँ ने देख करके उससे ये प्रश्न किया कि तुम्हारे इस कार्य को करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतनी मछलियां हैं, तुम ऐसे 2-4 मछलियों को फेंकोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे ने जो अपने माँ को उत्तर दिया वो उत्तर ध्यान देने लायक है। बच्चे ने अपनी माँ से ये कहा कि माँ, ये 2-4 मछलियों को समुद्र में के जल में वापस फेंकने से मुझ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ पर उन मछलियों पर जरूर फर्क पड़ेगा, उन मछलियों का जीवन बच जाएगा। मैं सैकड़ों मछलियों का जीवन तो नहीं बचा सकता हूँ, हाँ पर अगर मैं अपने प्रयास से 4, 5, 10 मछलियों को भी अगर वापस में रेत से उठाकर समुद्र में फेंकता हूँ तो उनका जीवन बचेगा और इससे उन मछलियों पर फर्क पड़ेगा, मुझ पर कोई फर्क पड़े या ना पड़े उस बात से। और यदि आज हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के कोविड काल में किए गए सेवा कार्यों से यदि हम रिलेट करके देखें तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर्स पर हजारों की संख्या में डेली कॉल्स आते थे और हम सैकड़ों की संख्या में मदद करते थे। हम कुछ लोगों की मदद नहीं भी कर पाते थे। तो जब हम मदद नहीं भी कर पाते थे तो उस समय दुख तो हमें अवश्य होता था, पीड़ा होती थी, पर इस बात की संतुष्टि भी होती थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सहायता करने में हम सफल रहे, जिनके प्राण बचाने में हम सफल रहे और उसकी एक आत्मिक संतुष्टि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को होती थी। और वो सेवा कार्य राष्ट्र पुनर्निर्माण हेतु एक साधन था, जिस साधन को पर आगे बढ़ते हुए हम अपने साध्य राष्ट्र पुनर्निर्माण की ओर अग्रसर हो रहे थे। कोविड के काल में जब बहुत सारे लोग, इस सेकेंड वेव के दौरान भी बहुत सारे लोग जब घरों में थे और डर रहे थे, ऐसे समय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा 16,253 यूनिट रक्तदान किया गया। ऐसे ही यदि हम देखें, जब हॉस्पिटल्स में कोविड पेशेंट्स को प्लाज्मा की जरूरत हुई तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा 4,749 प्लाज्मा का भी डोनेशन किया गया। ऐसे यदि हम देखें कि अलग अलग स्थानों पर ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत हुई और पूरे देश भर से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वेस्ट आने लगी तो 16,967 ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा अलग अलग परिवारों को भी उपलब्ध कराए गए। सिर्फ यही नहीं, हम फूड पैकेट्स की बात करें, राशन किट्स की बात करें, अलग अलग प्रकार के अभियान इस प्रकार से चलाए गए। मैं कुछ महत्वपूर्ण अभियानों की बात करना चाहूंगी। मुझे ध्यान में आता है कि जब अपने मध्य प्रदेश के तीनों ही प्रांतों के माध्यम से, मध्य भारत महाकौशल और मारवा प्रांतों के माध्यम से जब गांव और बस्तियों में जाकर के कोविड की स्क्रीनिंग करने का कार्य प्रारंभ किया गया तो वो पूरे देश भर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा बन गया। और ऐसे समय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गांव और बस्तियों में जाने लगे और मुझे गर्व है कि अपने मध्य भारत प्रांत के कार्यकर्ताओं के माध्यम से 10,08,268 लोगों की स्क्रीनिंग की गई और उनके कोविड की जांच की गई कि वो, उनके शरीर का टेम्परेचर कितना है, उनका ऑक्सीजन लेवल अभी कितना है, जो एक मेडिसिन उन्हें दी जानी चाहिए थी वो मेडिसिन दी, पास के आइसोलेशन सेंटर के बारे में उनको जानकारी दी, जो एक इलाज हो सकता था उसके बारे में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी। विदर्भ प्रांत के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कुछ जिलों में ही 3 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई। अपने बिहार प्रांत के कार्यकर्ताओं के द्वारा 11 लाख लोगों की स्क्रीनिंग का कार्य किया गया। अलग अलग प्रकार से कार्य हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम विद्यार्थी परिषद के सेवा कार्यों को देखें तो मैं नागालैंड के उन कार्यकर्ताओं की चर्चा जरूर आप लोगों से करना चाहूंगी जो नागालैंड के कार्यकर्ता सुदूर स्थानों पर भी जा करके सेवा कार्य को संपादित कर रहे थे। हमने तमिलनाडु में अपनी बहन सुशीला को सेवा कार्य करते देखा, तो हमने अरुणाचल प्रदेश में अपने भाई तामे सियांग को भी सेवा कार्य करते देखा। हमने दिल्ली में अपनी बहन शिवांगी खरवाल को सेवा कार्य करते देखा, तो मध्य प्रदेश में बहन शालिनी को भी सेवा कार्य करते देखा। ऐसे पूरे देश भर में अलग अलग स्थानों पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से सेवा कार्य संपादित किए गए। जब हम ये देख रहे थे कि कोविड से एक अतिशय भय के कारण जब लोग अपने घर से नहीं निकलना चाह रहे थे और जब उनका भय चरम पर हो गया, ऐसे भय के कारण जब लोगों ने अपने पारिवारिक जन की, यदि किसी अभिभावक की या किसी और पारिवारिक व्यक्ति की मृत्यु अगर कोविड से हुई है तो वो उनका दाह संस्कार तक करने में भयभीत हो रहे थे। तो उस
भय के वातावरण के बीच में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता श्मशान घाट तक गए। उन ऐसे लोगों के उन मृत शरीर को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कंधा भी दिया और उनका आत्मदाह, उनका जो शरीर था, जो मृत शरीर था, उसका दाह संस्कार करने का भी कार्य विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया, जो स्वयं में ही एक प्रेरणा का कार्य है कि जब अन्य लोग भयभीत हो रहे हैं तो ऐसे समय में भय को जीत करके, अभय हो करके, निर्भय बन के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ग्राउंड में उतर करके सेवा कार्यों में संलग्न हो रहे थे। और ऐसे करके विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ग्लोबल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक मैसेज भी पूरे विश्व को देने का कार्य किया है कि पूरे समाज के प्रति, विश्व के प्रति हमारा क्या दायित्व है। और जो पंक्तियां हमारे संस्कृत के माध्यम से कही गई हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, तो सर्वे सन्तु निरामयाः का उस लक्ष्य लेकर के कहीं पर मिशन आरोग्य, कहीं पर अमी ग्राम रक्षक, कहीं इस अभियान के माध्यम से, तो ऐसे अलग अलग अभियानों के माध्यम से हमने सेवा कार्य किया। तो कहीं पर सर्वे सन्तु निरामयाः की कामना हमने की, तो वहां पर जब हमने सर्वे सन्तु निरामयाः कहा तो वो सर्वे सन्तु निरामयाः किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक पंथ के लिए, किसी एक संप्रदाय के लिए, किसी एक जाति के लिए नहीं था, बल्कि वो विश्व में निवास करने वाले एक एक व्यक्ति के लिए, वो प्राणी मात्र के लिए सर्वे सन्तु निरामयाः और सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र लेकर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आगे बढ़े और उन्होंने ग्लोबल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का संदेश भी देने का कार्य संपादित किया। हम देख रहे हैं कि जब विद्यार्थी परिषद के बारे में हम बात करते हैं तो विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना के काल से ही जो लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ा, उस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ने में हमारा प्रथम जो ध्येय रहा, उस ध्येय की पूर्ति करने के लिए, यानी कि राष्ट्र पुनर्निर्माण के ध्येय की पूर्ति करने के लिए हमने जो अपना माध्यम बनाया, जो एक स्थान है, वो स्थान शैक्षणिक परिवार की कल्पना के माध्यम से है। शैक्षणिक संस्थान उसका केंद्र है, जहां पर शिक्षक, शिक्षाविद और विद्यार्थियों के माध्यम से हमने अपने राष्ट्र पुनर्निर्माण के उस लक्ष्य को संपादित करने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने का एक प्रयास हम लोगों ने किया। शिक्षा के भारतीयकरण किस प्रकार से किया जाए, उस हेतु शैक्षणिक संस्थान उसका मुख्य केंद्र बने और विद्यार्थी स्वयं यह बोल सके कि हाँ, राष्ट्र पुनर्निर्माण हेतु शिक्षा का भारतीयकरण भी एक माध्यम है। इस हेतु भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शैक्षणिक जगत के लोगों को निरंतर जागृत करने का प्रयास किया। ऐसे ही यदि हम देखें तो उसका दूसरे पड़ाव के रूप में छात्र शक्ति है। वह छात्र शक्ति जब हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पास में छात्र शक्ति है, वह शक्ति ऐसी शक्ति है, जब लोगों के पास में शक्ति आता है तो कभी कभी उस शक्ति का दुरुपयोग करने का प्रयास भी लोग करते हैं। लोगों के मन में अभिमान की भावना भी आ जाती है। हम देखते हैं कि अन्य छात्र संगठन भी ऐसे हैं, जब उनके पास ये छात्र शक्ति रूपी जब ऊर्जा उनके पास में संकलित होती है तो वो उस ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं और कभी वो अपने हाथ में बम और बंदूक लेकर के हमें जंगलों में दिखाई देते हैं, वो कभी माओवादी बन करके घूमने लग जाते हैं। परंतु यह विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जिसने छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा और उस राष्ट्र शक्ति का, यानी कि उस छात्र शक्ति का उपयोग किस प्रकार से राष्ट्र के पुनर्निर्माण में किया जा सके, इस हेतु रचनात्मक कार्यों की तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना पूरा फोकस दिया और यह निश्चित किया कि रचनात्मक ढंग से कार्य करते हुए हम राष्ट्र के पुनर्निर्माण में हमारे देश की छात्र शक्ति अपना किस प्रकार से योगदान दे सकती है। विद्यार्थी परिषद ने यह भी घोषणा की कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि समाज परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि यदि समाज परिवर्तन होगा तो समाज में अनेक प्रकार की, जो विभिन्न प्रकार की असमय समय पर उत्पन्न होने वाली कुरीतियां हमें देखने को मिलती हैं, वो कुरीतियां दूर होंगी और हम राष्ट्र पुनर्निर्माण के उस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ने में आगे बढ़ पाएंगे। जो हम विद्यार्थी परिषद ने कहा कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करते हैं, तो विद्यार्थी परिषद ने उसको चरितार्थ किया और इसीलिए हमने कहा कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि समाज परिवर्तन चाहते हैं। हम समाज परिवर्तन पर भरोसा करते हैं। हम राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र नीति पर ध्यान देना चाहते हैं। राष्ट्र किस तरीके से आगे बढ़े, राष्ट्र किस तरीके से उन्नति कर सके, हम इस प्रकार की भावनाओं को अपने मन में रख करके आगे बढ़ना चाहते हैं। साथ ही साथ छात्र समुदाय किस प्रकार से वर्तमान और भविष्य दोनों को ही संवारने का प्रयास करें, वर्तमान को सुधारते हुए भविष्य के सुनहरे स्वप्न को लेकर के छात्र समुदाय आगे बढ़े, इसके लिए भी विद्यार्थी परिषद छात्र समुदायों के बीच में जाती रहती है और उनके मन में राष्ट्र का प्रेम जगाते हुए शिक्षा जगत के माध्यम से, अपने अकादमिक जगत के माध्यम से राष्ट्र पुनर्निर्माण में हम अपने सहयोग को किस तरीके से सुनिश्चित करते रहें, यह भी विद्यार्थी परिषद ध्यान देती रहती है। हम विद्यार्थी परिषद के अभी तक हमने बात की तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमने विजन और मिशन
की तरफ बात की। यदि मैं विद्यार्थी परिषद के एक्शन की तरफ की ओर बात करूं तो राष्ट्र पुनर्निर्माण के इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विद्यार्थी परिषद के तरह तरीके के एक्शन भी हमें देखने को मिलते हैं। चाहे वो विद्यार्थी परिषद के एक्शन के द्वारा हम देखें तो चाहे श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया आंदोलन हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया गया आंदोलन हो, यूथ अगेंस्ट करप्शन के नाम से विद्यार्थी परिषद के द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में किया गया आंदोलन हो, या फिर हम देखें तो समय समय पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए और उन्हें उनके अंदर से उन्हें भय मुक्त बनाने के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से छात्राओं के लिए मिशन साहसी अभियान चलाना हो, या फिर सैनिटरी नैपकिन को टैक्स फ्री करवाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान अपने हाथ में लेना हो, या फिर आज ऋतुमती अभियान के माध्यम से गांव और बस्तियों में जाकर के सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करना हो, ऐसे अलग अलग प्रकार के विषय, अलग अलग प्रकार के एक्शन विद्यार्थी परिषद के हमें देखने को मिलते हैं, जो स्वयं में इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्र पुनर्निर्माण का जो ध्येय है उस ध्येय की पूर्ति हेतु एक लंबी यात्रा हम सभी को तय करनी है, और इस लंबी यात्रा को तय करते हुए चिर नवीन रहते हुए, चिर युवा रहते हुए विद्यार्थी परिषद निरंतर आगे बढ़ रहा है। उसी का एक एक्शन हमें तब भी देखने को मिला जब 1975 में आपातकाल लगा, तो एक कंस्ट्रक्टिव लीडरशिप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से दी गई। जब 2016 में एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय को बदनाम करने के लिए वहां के कुछ लोगों के माध्यम से देश के विरोध में नारे लगाए गए, तो उस समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से नेशनलिज्म की, राष्ट्र भाव क्या है, इसकी एक डिबेट पूरे देश भर में खड़ी की गई, और देश के चप्पे चप्पे में, देश के कोने कोने में तिरंगा लहराने का प्रयास भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया गया। शिक्षा के भारतीयकरण हेतु 2002 में लाखों लोगों के समर्थन, लाखों लोगों के विद्यार्थियों के समर्थन के माध्यम से अटल जी को भी घेरने का प्रयास विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया गया। यह इस बात का भी प्रमाण है कि कोई भी सत्ता में हो उससे विद्यार्थी परिषद को फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम जिस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य की पूर्ति कब हो रही है, कितने समय में हो रही है, और उस लक्ष्य की पूर्ति हम किस माध्यम से कर पाएंगे। विद्यार्थी परिषद जब छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति कहती है तो वह एक ऐसे नागरिक को बनाने का प्रयास करती है जिस नागरिक के भीतर सामाजिक संवेदना हो, एक ऐसे नागरिक को बनाने का प्रयास करती है जिस नागरिक के भीतर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, नागरिक के भीतर राष्ट्र के प्रति भक्ति का भाव हो, अपने देश के लोगों के प्रति बंधुत्व और आत्मीयता का भाव हो, अपने देश की सभ्यता और संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव हो, उस देश की सभ्यता और संस्कृति को पुनर्स्थापित करने, पुनर्जीवित करने के लिए अब उसके मन में एक दृढ़ संकल्प हो। एक ऐसे युवा, एक ऐसे नागरिक का निर्माण करने का विद्यार्थी परिषद प्रयास करती है जो शिक्षा के भारतीयकरण के लिए निरंतर सक्रिय हो। एक ऐसे छात्र समुदाय को विद्यार्थी परिषद खड़ा करना चाहती है जो राष्ट्र पुनर्निर्माण के लक्ष्य हेतु अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को चिर नवीन बनाने के लिए नवीन प्रयोगों को अपनाते हुए भी पुरातन अपनी उस संस्कृति को चिरजीवित रखने के लिए निरंतर सक्रिय हो। इस बात पर भी विद्यार्थी परिषद पूरा ध्यान देती है। और जब हम इस विद्यार्थी परिषद के इस पूरे 72 वर्षों की यात्राओं को देखते हैं, 73वें वर्ष में हम प्रवेश करते हैं, तो जब हम विद्यार्थी परिषद के विजन, मिशन और एक्शन, यदि हम इसकी तरफ ध्यान देते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि ABVP ये सिर्फ एक वो 4 शब्द नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये एक सिर्फ 4 शब्द नहीं है, बल्कि एक संकल्पना है जिसने न जाने कितने युवाओं को एक लक्ष्य दिया है, न जाने कितने युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। एक कंस्ट्रक्टिव लीडरशिप खड़ी की है इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस 4 शब्द ने। और जब मैं बात करती हूँ तो राजनीतिक क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के न जाने कितने कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, उनके सबके विषय में आप सब लोगों को अवगत है। पर हम देखें तो आज विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपना परचम लहराया है, चाहे वो वनवासी क्षेत्र में काम करने वाले आदरणीय सुनील जी हो, चाहे पद्मश्री अशोक भगत जी हो, पद्मश्री मिलन कामले जी हो, या फिर पद्म भूषण वेद प्रकाश नंदा जी हो, या फिर जर्नलिज्म की फील्ड में अपना परचम लहराने वाले रोहित सरदाना जी हो, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके प्रति भी हमारी संवेदना और उनमें श्रद्धा सुमन हम उन्हें अर्पित करते हैं। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अकादमिक जगत में, साहित्य के जगत में, जनजातीय क्षेत्र में काम करने के लिए अनेक स्थानों पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपना परचम लहराया गया और अपना सर्वस्व देने का प्रयास किया गया है। और यदि हम देखें तो आज विभिन्न प्रकार की फील्ड्स में, चाहे पर्यावरण के लिए हो, विदेशी छात्रों के प्रति हो, या फिर देश की एकात्मता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अपने देश के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ने का प्रयास करना हो, इस हेतु सील प्रकल्प के माध्यम से पूर्वोत्तर के छात्रों
के साथ में भारत के अन्य क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को मिलवाना हो, आपस में आत्मीयता खड़ी करनी हो, आत्मीयता को डेवलप करना हो, आत्मीयता को बढ़ावा देना हो। इस हेतु भी अनेक प्रकार से आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से अलग अलग फील्ड्स में काम किया जा रहा है। वो चाहे नेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, उनका किस प्रकार से राष्ट्र पुनर्निर्माण में योगदान हो सकता है, उसके प्रति भी विद्यार्थी परिषद अपना ध्यान आकर्षित करके आगे बढ़ रही है। जर्नलिज्म की फील्ड में भी कार्य करने वाले विद्यार्थी जो छात्र हैं वो भी किस प्रकार से राष्ट्र पुनर्निर्माण में अपनी सहयोग अपना प्रदान कर सके, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, इस हेतु भी ध्यान दे रहे हैं। हम देखते हैं कि आज कोविड की इस परिस्थिति के पश्चात अकादमिक जगत में बहुत बड़ी उथल पुथल, बहुत बड़ा परिवर्तन हम सबको देखने को मिला है। आज भी एक डिजिटल डिवीज़न की एक बहुत बड़ी समस्या हम सभी को देखने को मिल रही है कि आज भी एक ऐसा छात्र समुदाय, एक ऐसा वर्ग है जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन शिक्षा से वंचित है, जिसे ऑनलाइन शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो इस डिजिटल डिवीज़न को समझते हुए जो एक समस्या है, कोविड के समय में एक जो समस्या उत्पन्न हुई है, उस समस्या को सिर्फ समस्या बनाए रखने के लिए विद्यार्थी परिषद नहीं है। उस समस्या को सिर्फ समाज में ये बोलते रहना कि डिजिटल डिवीजन पैदा हो रहा है, डिजिटल डिवीजन जैसी एक समस्या है, लोगों को सिर्फ एक ये बताना और अनरेस्ट पैदा करना हो, सिर्फ विद्यार्थी परिषद उसके ऊपर ध्यान नहीं देती, बल्कि उसके समाधान की ओर जाकर के एक सभ्य नागरिक बनाने और जो पाठ्यक्रम के माध्यम से हमें शिक्षा नहीं मिल पा रही, ऐसे एक संस्कारित शिक्षा देने, डिजिटल डिवीजन जो उत्पन्न हुआ है उससे जो छात्र प्रभावित हुए हैं, उन छात्रों को शिक्षा प्रदान करने हेतु आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता परिषद की पाठशाला के माध्यम से देश भर में पाठशाला चलाकर उन्हें शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें मैं अपने महाराष्ट्र प्रांत का उल्लेख करना चाहती हूं, जो आज 300 से अधिक परिषद की पाठशालाएं चला करके अलग अलग स्थानों पर एक अभियान लेकर के उन्होंने जो विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य किया है, वह सराहनीय है। देश भर में ऐसे परिषद की पाठशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। आज आवश्यकता है कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए शिक्षा को वापस से उसी स्थान पर पुनः ले आया जाए, जो एकेडमिक लॉस हुआ है उसकी पूर्ति की जाए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द कैंपस ले आना चाहिए। शिफ्ट वाइज हमें कक्षा चलाने का प्रयास करना चाहिए। हम देखते हैं कि कहीं कहीं पर मॉर्निंग में क्लासेस चलती हैं तो कहीं इवनिंग में कक्षाएं चलती हैं। इसी प्रथा का पालन करते हुए, इसी पद्धति का पालन करते हुए शिफ्ट वाइज क्लासेस चलानी चाहिए। जो एक ऑफिस का टाइम भी कहीं 8, 9 और 10 का रह गया है, जहां पर एक बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं, तो उस समय का परिवर्तन करने की तरफ भी आज ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि अलग अलग समय पर शिफ्ट वाइज लोग उपस्थित हो पाएं। इसकी तरफ भी आज ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। जिस तरीके से कोविड के समय में हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति, फिजिकल हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा हम सचेत हुए हैं, मेंटल हेल्थ की तरफ हम बहुत ज़्यादा सचेत हुए हैं, हम आयुर्वेद की तरफ बढ़े हैं, तो क्या इस आयुर्वेद की तरफ जो हमारे बढ़ने का क्रम है पिछले 2 वर्षों के बीच में, क्या हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या हम इसका इम्प्लीमेंटेशन हमेशा के लिए कर सकते हैं? ये भी एक सोचने की आवश्यकता है। आगे आने वाले समय में बहुत सारी प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। अलग अलग केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन हो, नीट जेई की परीक्षाओं का आयोजन हो, अलग अलग प्रकार की प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन होने वाला है। तो ऐसे सभी विद्यार्थी जो सम्मिलित होने वाले हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं पूरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से। साथ ही साथ में ऐसे विद्यार्थी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस देना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेशनल पेज पर आकर के उन हेल्पलाइन नंबर्स को देख सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके विभिन्न ऐसे जो भी विश्वविद्यालय में आप प्रवेश लेना चाहते हैं, वहाँ के हेल्पलाइन नंबर पर आप बात करते हुए उनसे आप अपनी सहायता ले सकते हैं। विद्यार्थी परिषद आपकी सहायता के लिए अग्रणी है, सहायता के लिए हम तत्पर हैं। तो आपको आगे आने वाली समस्त प्रकार की प्रवेश परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी जल्द से जल्द ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और नेशनल इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग स्थानों पर प्रवेश लेकर के शिक्षा ग्रहण करते हुए राष्ट्र पुनर्निर्माण हेतु अपनी महती भूमिका का निर्वहन करेंगे। आज के इस लाइव में मेरे साथ में जुड़ने के लिए, लगातार देखने के लिए और अपने कमेंट्स को लगातार लिखने के लिए आप सभी श्रोतागण का और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं हृदय से आभार। एक बार पुनः आप सभी को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस की बहुत सारी बधाइयां एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस की बहुत सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।